हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। कॉन्टिन्यूस टेंस इज रनिंग नाउ एंड आई थिंक कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियोस को अच्छी तरह आप लोग देखते रहिए और कहीं भी कोई भी कुछ भी आपको दिक्कत होती समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स इज बिफोर यू। कमेंट बॉक्स में जाके अपने रिमार्क्स आप, अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं, जिससे कि आपको उसमें हम कुछ ना कुछ आपको अच्छी तरह समझा सकें वॉट एवर दैट इज़ गोइंग ऑन। आज हम समझेंगे, आज आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समथिंग वी इंट्रोगेट्स, हम लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, पूछने का काम होता है। अब पूछने में कभी कभी हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड का सहारा लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड को साथ में रखते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। आई थिंक ये आपका क्लियर होगा क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, बहुत सारे हैं। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, बहुत सारे हैं क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स पे आपको ये ध्यान रखना, समझ कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और या इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड लगेगा या इसमें आपका हेल्पिंग वर्ड लगेगा। ये आपको कभी कभी एक ही सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड भी लगता है और हेल्पिंग वर्ड भी साथ में लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेंटेंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको WH वर्ड्स आपके नहीं आते हैं। WH वर्ड्स आपको नहीं यूज़ करना, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ड भी यूज़ करना है। तो इसको कैसे आप पहचानेंगे? सिंपल सा तरीका है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, हिंदी के सेंटेंस में अगर क्या शब्द आपका स्टार्टिंग में आया हुआ है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द आया हुआ है, दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, WH वर्ड नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आपका कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये सब आपके सेंटेंस के बीच में कहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो ऐसी हालत में आपको वो क्वेश्चन वर्ड, वो WH वर्ड को आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे रूल्स को आप देखेंगे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, क्या वर्षा हो रही है। पहले रूल्स तो आप समझ लीजिए, इसमें जो है क्या यूज़ करते हैं, पहले WH वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। WH वर्ड्स के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। WH वर्ड हमने यहाँ पे ऑब्लिक दे रखा है। ऑब्लिक का मतलब है कभी कभी आप WH वर्ड्स यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और कभी कभी ऐसा होगा WH वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। तो WH वर्ड्स है या फिर हेल्पिंग वर्ब इस पर आ गया। इसके बाद आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ING यूज़ करते हैं। ING यूज़ करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके अदर्स आ जाएंगे, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आपको नहीं भूलना है। जैसे कि आप सेंटेंस देखेंगे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल बिफोर यू, क्या वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे अभी लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि वर्षा हो रही है, वर्षा होती है, तो इसके जहाँ पे वर्षा की बात आती है उसके लिए हम लोग एज ए सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं इट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्षा हो रही है, तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आपका क्या आया हुआ है। आपको बताए थे कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या वर्षा हो रही है, तो क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वर्षा है, वर्षा आपका सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम लोग इज यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब ये आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये यूज़ किए, इसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखें मिसिंग है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में यहाँ पे आपका रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे इज इट रेन आपका हो गया, वर्षा होने को हम लोग रेन कहते हैं, इसमें हम लोग ING लगा देते हैं, रेनिंग हो गया, ठीक है। इज इट रेनिंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सेंटेंस, आज वर्षा कहाँ हो रही है। आज वर्षा कहाँ हो रही है, सेंटेंस के बीच में आप देख रहे हैं WH वर्ड्स आया हुआ है, कहाँ। सेंटेंस के बीच में जब ये WH वर्ड्स आते हैं, दैट मीन्स वो आपका क्वेश्चन वर्ड्स आपके हैं, उसको आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। वेयर, कहाँ इंग्लिश होती है, वेयर, वेयर। इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इट, वेयर इट। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, वेयर इट इज रेनिंग टुडे। रेन आपका मेन वर्ब है, इसमें ING हम लोग ऐड कर देते हैं, और आज की इंग्लिश लिखते हैं टुडे। टुडे लास्ट में लिखा जाता है, स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता है। स्टार्टिंग में भी लिखेंगे तो आपका गलत तो नहीं होगा, सबकी समझ में आ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली आपका वो गलत नहीं होता है।
अगर आप एग्ज़ाम में आप लिखेंगे, क्लास में लिखेंगे, तो कॉपी में जब करेक्शन आपकी होगी तो जो सब्जेक्ट टीचर्स आपके हैं वो उसको अंडरलाइन कर देंगे। दैट मीन्स ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, टुडे आपको सीक्वेंस में नहीं है, टुडे को आपको लास्ट में लिखना है। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, वी आर सो सिंसियर दैट हम लोग समझ सकते हैं फीलिंग्स को एक दूसरे के, लेकिन ग्रामेटिकली दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है आज वर्षा कहाँ हो रही है, तो वेयर इट इज़ रेनिंग टुडे, टुडे को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अदिति अपनी पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ देख रहे हैं क्या आ गया सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया हुआ, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड्स नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या के लिए क्या लिखेंगे, इज लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अदिति है, और अदिति क्या है आपका सिंगुलर नंबर, आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पे हम लोग इज लिखे हुए हैं, इज अदिति। अब आपका आ गया पढ़ने, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। रीड में हमने ING लगा दिया, इज अदिति रीडिंग हर बुक। हर यहाँ पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट आपका फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हमने हर लगाया हुआ है। अपनी पुस्तक है, अगर यहाँ पे कोई जेंडर आपका चेंज होता है, अगर आप कुछ और नाम होता है यहाँ पे, जैसे राहुल अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हिज लिखते फिर। लेकिन यहाँ पे नाम आपका जो सब्जेक्ट है वो फेमिनिन जेंडर है, अदिति, ये आपसे यहाँ पे हमने हर लिखे हैं। हर बुक, अदिति इज अदिति रीडिंग हर बुक, क्या अदिति अपनी पुस्तक पढ़ रही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग फॉलो करेंगे। लड़के कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं। लड़के कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, तो क्यों जो आ गया है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हुआ, इसलिए इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। आर क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि लड़के हैं, लड़के आपका प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल के लिए हम लोग आर यूज करते हैं। वाई आर द बॉयज, वाई आर द बॉयज, शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है, मेकिंग अ नॉइज। तो मेक में, मेक आपका वर्ब है, मेक में हमने ING लगा दिया। मेक की स्पेलिंग क्या होती है, MAKE, लेकिन जब इसमें हम लोग ING ऐड करते हैं तो ई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ई की जगह पे हम लोग ING ऐड कर देते हैं। वाई आर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, कक्षा आपका क्या होगा, ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आपका है, क्या मैं आगरा जा रहा हूँ। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका क्या आया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड नहीं है। सिंपल सा आपको ध्यान दिमाग में रख लो इस चीज़ को, बात को, कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द आया हुआ, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो तुरंत यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। आई के लिए क्या यूज किया जाता है, एम यूज किया जाता है। एम हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है, एम आई। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो में ING ऐड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एम आई गोइंग टू आगरा, आगरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, एम आई गोइंग टू आगरा। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा सिंसियर होना है, ध्यान देना है, सब कुछ आ जाएगा। WH वर्ड्स हमने यूज़ कर लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट ये लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ING ऐड कर देते हैं, फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपके अदर्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज़ होती है इसको पहचानना कि कौन सा वर्ड आपका इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा या नहीं लगेगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, ये सब, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, हुम, किसको, किसकी, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो अभी अभी आपको बताए हम, अगर ये सब आपके सेंटेंस के बीच में आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, हिंदी के सेंटेंस में, दैट मीन्स ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को आप पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका क्या आया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड आपका नहीं, WH वर्ड नहीं है, फिर आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है। जैसे स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं क्या वर्षा हो रही है, क्या आया हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इस हमने लिख दिया है क्योंकि वर्षा आपका सिंगुलर नंबर है। इज इट ट्रेनिंग। तो ये चीज़ें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है, WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है, इसको आप ध्यान दे देंगे तो आपको पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इस चीज़ को आपको, जो चीज़ हम हमेशा आपको कहते हैं कि वीडियोस को आपको लीव नहीं करना, लेफ्ट नहीं करना है बीच में, और ना ही वीडियो को स्किप करना है। लास्ट तक वीडियो को आप देखेंगे, आपको अगर समझ में आती है वीडियो, आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे काम की है, तो वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन द चैनल, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। एंड वेट फॉर आवर न्यू वीडियो दैट विल बी
फॉर द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो इसका लास्ट पार्ट है, कॉन्टिन्यूस टेंस का जो लास्ट सेंटेंस होता है टाइप, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अगला वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉचिंग इट।